अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम रिमेनिंग पार्ट जो रह गया था इसका वो पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। लुकिंग आउट ऑल द ट्रीज वर क्लियर एंड स्टिल। इसने बाहर देखा तो तमाम दरख्त जो है अजीब और साकत दिखाई दे रहे थे, क्लॉटेड विद इंसेक्ट्स, और वो कीड़ों के बोझ से लदे हुए थे। देयर बा वे टू द ग्राउंड्स, और उनकी शाखें टिड्डियों के बोझ से ज़मीन तक झुकी हुई थी। द अर्थ सीम्स टू बी मूविंग, लगता था जैसे ज़मीन हरकत कर रही है। लोकस्ट क्रॉलिंग एवरीवेयर, टिड्डियाँ हर जानब रेंग रही थी। शी कुडंट सी द लैंड्स एट ऑल, सो थिक वाज द स्नो। लश्कर इतना ज़रा घना था कि इसकी वजह से ज़मीन दिखाई नहीं देती थी। टूवर्ड्स द माउंटेन इट वाज लाइक लुकिंग इनटू ड्राइविंग रेन। पहाड़ों की तरफ देखे तो लगता था जैसे बारिश की बौछार के ज़ोरदार कतरे आगे बढ़ते आ रहे हैं। इवन एज शी वॉज, जहाँ तक वो देखती थी, द सन वॉज ब्लोटेड आउट विद द फ्रेश ऑनरश ऑफ दैम, कि इनके ताज़ा हमले से सूरज भी धुंधला गया था। इट वॉज अ हाफ नाइट, ये तकरीबन रात का समा था। अ परवर्टेड डार्कनेस, एक अजीब मसक शुदा तारीकी थी। देन केम अ शार्प क्रैक फ्रॉम द बुश, फिर झाड़ी की तरफ से तेज़ तड़ाक की आवाज़ आई। अ ब्रांच हैड स्नैप्ड ऑफ, एक शाख टूट चुकी थी। देन अनदर, फिर एक दूसरी टूटी। अ ट्री डाउन द स्लोप लीन्ड ओवर द सेटल्ड हैवली टू द ग्राउंड, ढलान पर एक दरख्त नीचे को झुक गया और ज़ोर से ज़मीन पर आ गया। थ्रू द हेल ऑफ इंसेक्ट्स अ मैन केम रनिंग, हशरात की बौछार में से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। ऑल द क्रॉप्स फिनिश, नथिंग लेफ्ट, ही सेड। इसने कहा तमाम फसलें ख़त्म हो गई हैं, कुछ नहीं बचा। बट द गोन्स वर स्टिल बीटिंग, द मैन स्टिल शाउटिंग, एंड मार्गरेट आस्क्ड व्हाई डू यू गो ऑन विद इट देन। लेकिन घड़ियाल अब भी बज रहे हैं, आदमी अभी भी चला रहे हैं। मार्गरेट ने पूछा फिर तुम ये सारा कुछ क्यों जारी रखे हुए हो। ये नेक्स्ट डे ट्रांसलेशन में आ चुका हुआ है, इस पैसेज को गौर सुनिएगा। द मेन स्वॉर्म इजंट सेटलिंग, असली लश्कर ने अभी तक ठिकाना नहीं किया है। दे आर हैवी विद एग्स, वो अंडों से बोझल हैं। दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू सेटल एंड ले, वो ठिकाना करने और अंडे देने के लिए जगह तलाश कर रहे हैं। इफ़ वी कैन स्टॉप द मेन बॉडी सेटलिंग ऑन आवर फार्म, दैट्स एवरीथिंग। अगर हम इन बड़े कीड़ों को अपने खेत पर ठहरने से रोक लें तो यही असल काम है, ये बड़ी बात है। इफ़ दे गेट अ चांस टू ले देयर एग्स, we are going to have everything eaten flat with hoppers later on। अगर इन्हें अंडे देने का मौका मिल गया तो बाद में तो टिड्डे भी हमारा सब कुछ मुकम्मल तौर पर खा जाएंगे। He picked a stray locust off his shirt and split it down with his thumbnail। उसने एक आवारा टिड्डी को अपनी कमीज़ पर पकड़ा और अपने अंगूठे के नाखून से उसे कुचल डाला। It was clotted inside with eggs, ये अंडों से सारी भरी पड़ी थी। Imagine that multiplied by millions, तस्वर करो अगर ये तादाद में कई लाख गुना बढ़ जाएं तो क्या हो। You ever seen a hopper swarm on the march? क्या तुमने कभी टिड्डों का तूफान चलते देखा है? Well, you are lucky, नहीं देखा तो तुम खुशकिस्मत हो। Is it very bad? asked Margaret fearfully, and the old man said emphatically। मार्गरेट ने खौफ से पूछा क्या ये बहुत बुरा होता है, और बूढ़े ने ज़ोरदार अंदाज से कहा वी आर फिनिश्ड, हम तबाह हो गए हैं। दिस स्वॉर्म मे पास ओवर, बट वंस दे हैव स्टार्टेड दे विल बी कमिंग डाउन फ्रॉम द नॉर्थ, नाउ वन आफ्टर अनदर। ये लश्कर मुमकिन है गुजर जाए, अगर वो एक दफ़ा आना शुरू हो गए तो वो यक्के बाद दीगरे शुमाल से आते रहेंगे। एंड देन देर आर द होपर्स, इट माई गो ऑन फॉर 2 or 3 years। और फिर इनके बच्चे भी तो होंगे, ये सिलसिला 2 या 3 साल तक जारी रहेगा। फॉर द लॉर्ड सेक, सेड मार्गरेट एंग्रीली, स्टिल हाफ क्राइंग, व्हाट्स हियर इज़ बैड इनफ इजंट इट। मार्गरेट ने अब भी कदरे चलाते हुए नाराज़गी से कहा खुदा के लिए जो कुछ हुआ है वो बहुत ही बुरा है, क्या ऐसा नहीं है। फॉर ऑल्दो द इवनिंग एयर वॉज नो लॉन्गर ब्लैक एंड थिक बट अ क्लियर ब्लू, क्योंकि अगरचे शाम की फ़िज़ा ज़्यादा
स्याह और घनी नहीं थी बल्कि हल्के नीले रंग की थी, with a pattern of insects whizzing this way and that across it everything else, जिसमें अशरात इधर उधर जू 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 करते फिरते थे और हर चीज़, ट्रीज, बिल्डिंग्स, bushes, अर्थ was gone under the moving brown masses, और हर चीज़ यानी दरख्त, अमारात, झाड़ियाँ, ज़मीन भूरे रंग की इस मुतहरक मखलूक की जद में आ गई थी। ये नेक्स्ट ट्रांसलेशन में आता होता है, इंपॉर्टेंट पैसेज है, इसे गौर से देखिएगा। बट मार्गरेट प्रीफर्ड नॉट इवन टू थिंक ऑफ देम, लेकिन मार्गरेट ने उनके बारे में ना सोचने को ही तरजीह दी। आफ्टर द मिड डे मील द मैन वेंट ऑफ टू द लैंड्स, दोपहर के खाने के बाद मर्द खेतों को चले गए। एवरीथिंग वाज टू बी रीप्लांटेड, हर चीज़ नए सिरे से काश करना थी। विद अ बिट ऑफ लक अनदर स्वॉर्म वुडंट कम ट्रैवलिंग डाउन जस्ट दिस वे, अगर किस्मत ने साथ दिया तो कोई और लश्कर टिड्डी दिल सफ़र करते हुए इधर से नहीं गुजरेगा। बट दे होप इट वुड रेन वेरी सून टू स्प्रिंग सम न्यू ग्रास, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कुछ नई घास के उगने के लिए जल्द ही बारिश हो जाएगी। बिकॉज द कैटल वुड डाई अदरवाइज, क्योंकि इसके बरक्स मवेशी मर जाएंगे। देयर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट ऑन द फार्म, खेत पर घास का एक तिनका, एक पत्ता भी नहीं बाकी बचा था। एज फॉर मार्गरेट शी वॉज ट्राइंग टू गेट यूज टू द आइडिया ऑफ 3 or 4 years ऑफ लोकस्ट, जहाँ तक मार्गरेट का ताल्लुक़ है वो 3 या 4 साल तक इन लोकस्ट, इन टिड्डियों के तस्वर के आदी होने की कोशिश कर रही थी। Locusts were going to be like a bad weather from now on, always imminent. टिड्डी दिल भी बुरे मौसम जैसे हो गए थे कि आइंदा जिनका ख़तरा हमेशा लाहक रहेगा। She felt like a survivor after war. उसने अपने आप को जंग के बाद बचने वाले के तौर पर में पाया। If this devastated and mangled countryside was not ruin, well, what then was ruin? कि अगर ये तबाहशुदा नुकसानदा देहाती इलाका ही तबाही नहीं है तो फिर तबाही कहते किसको है। बट द मैन एट देयर सपर विद गुड एपिटाइट्स, लेकिन मर्दों ने शाम का खाना खूब पेट भर कर खाया। इट कुड हैव बीन वर्स वाज व्हाट दे सेड, इट कुड बी मच वर्स, यही कुछ था जो वो कहते थे कि सूरत हाल इससे बदतर हो सकती थी, मज़ीद बदतर हो सकती थी। सो बेटे ख़त्म हो गया। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, कुछ सवाल तो मुझसे पूछें। अल्लाह हाफिज़।